Hey guys, welcome to episode 3. Why is this episode 3? Is because मैंने episode 2 में stop button जल्दी क्लिक कर दिया एडिटर का, अपने वीडियो रिकॉर्डर का। और एज आई सेड इन माई वीडियो 1 कि मेरे को एडिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ये एपिसोड 3 वाले वीडियो को रिकॉर्ड करके एपिसोड 2 के साथ मर्ज कर सकता हूँ चाहूँ तो। शायद नहीं करूँगा, शायद एपिसोड 3 बना दूंगा, शायद मर्ज करूँगा, देखते हैं कितना लंबा बनता है। एपिसोड 2 की जो रिकॉर्डिंग थी वो ऑलरेडी 30 मिनट्स की क्रॉस हो गई थी, तो ठीक है, एब्रप्टली कट हो गया। बट यदि आप एपिसोड 2 के बाद ये एपिसोड देख रहे हो तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एपिसोड 2 में हमने क्या किया था कि हमने इसको 2 पेजेस का यूआई बनाने के लिए बोला क्लॉड कोड को, बेस्ड ऑन आवर स्टाइल। मैं एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। हम क्लॉड कोड यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया इस कि जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं की है उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्लॉड कोड को यूज़ करके यू कैन क्रिएट एप्लीकेशंस फॉर योर ओन यूसेज एंड फॉर द यूसेज ऑफ अदर्स एज वेल। कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे स्किल डेवलप कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, प्लीज़ ये करो ताकि आपके पास एक पोर्टफोलियो हो लोगों को दिखाने के लिए आउटसाइड ऑफ कॉलेज प्रोजेक्ट कि मैंने ये भी काम किया है, मेरे को ये आता है। बिकॉज आप ये दिखा पाओगे कि मेरे को ये आता है तो आपके चांसेस ऑफ हायरिंग will get improved a lot compared to someone who is just a fresher जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो डोंट बी द फ्रेशर जिसको कुछ नहीं आता, बी द फ्रेशर उसको अपने मन से जिसने हाथ पैर मारा है और कुछ कुछ बनाई है चीज़ें। तो दिस इज़ वेयर वी आर, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे टीम जो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, हम उनकी प्रॉब्लम, हम उनको टाइम जोन को एक साथ एक जगह पे दिखा रहे हैं कि मेरा कौन सा टीम मेंबर किस टाइम जोन में है, उसके लिए अभी क्या टाइम है। इट्स अ टाइम कन्वर्टिंग एप्लीकेशन विद अ स्लाइट ट्विस्ट फॉर टीम मेंबर्स। इसमें हम टाइम कन्वर्जन भी डालेंगे होम पेज के ऊपर। ठीक है, सो दैट इज दैट। हमने इसको भी प्रोटोटाइप बनाने के लिए बोला, इसने प्रोटोटाइप बना दिया है। बट उसके बाद हमको एक अच्छी लाइब्रेरी मिली जो हम चाहते हैं कि यूज़ करें। बट वो लाइब्रेरी एक क्लॉड स्किल है, ना कि एक एनपीएम का पैकेज। तो अभी हमने वो उसको दिया और हमने उसको पूछा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसने उसको प्रोसेस किया और कुछ रिस्पॉन्स दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दैट इन दिस एपिसोड 3 of everything Claude code, everything Claude, where we are learning how to use Claude and Claude code to create stuff and to make money or to become job ready. ठीक है, सो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि इसने क्या बोला। इसने बोला इट्स अ क्लॉड कोड स्किल और प्लग इन फॉर मी. It installed design reasoning rules into this and his honest breakdown 67 60 color palettes in typography is anti-pattern puts in the reference one. This is ठीक है, skip it. ऑल राइट, उसने उसको असेस किया और बोला कि इसको स्किप करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं उसकी बात मानता हूँ, अभी स्किप करते हैं। मेरे को वैसे भी बहुत हैवी एप्लीकेशन बनानी नहीं है। मैं आपको एक और क्लॉड स्किल्स के साथ बॉम्बार्ड भी नहीं करना चाहता। क्लॉड स्किल एक ऐसी क्लॉड की फीचर है जो कि बहुत ही तगड़ी है। हमको उसके बारे में बाद में पढ़ना पड़ेगा, हम सीखेंगे उसके बारे में और बताएंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। यदि आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 59% ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ कर चुके हो पर्टिकुलर सेशन का। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया ना कि क्लॉड के जो ओपस मॉडल्स हैं, नए मॉडल, उसमें 1 मिलियन टोकन्स का कंटेक्स्ट विंडो है। दैट मीन्स कि आप उसको इतना सारा इनपुट दे सकते हो विच इज इक्वल टू 1 मिलियन टोकन। रफली एक टोकन इज अबाउट 1 और 2 वर्ड्स इन इंग्लिश, छोटा या बड़ा वर्ड डिपेंडिंग अपॉन दैट, थोड़े बार कई बार ज्यादा भी, रफली 2-3 वर्ड्स। तो आप लगभग 2 से 3 मिलियन वर्ड्स दे सकते हो उसको कंटेक्स्ट में। हम जितना भी चैट यूज कर रहे हैं, इट्स ऑल गोइंग बैक टू क्लॉड एज कंटेक्स्ट। जितना ज्यादा कंटेक्स्ट जाता जाएगा उतना ज्यादा टोकन कंजप्शन आपका बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपका बिलिंग बढ़ता जाएगा, उतनी जल्दी आप अपना कोटा $25 $100 या $200 वाला खत्म करोगे। सो टाइम टू टाइम इट इज अ गुड आइडिया टू कंप्रेस जो आपने इसको कंटेक्स्ट दिया हुआ है उसको कंप्रेस करना। इट्स अ गुड आइडिया सो दैट ये क्या करता है, बेसिकली उसको कंप्रेस कर लेता है और पूरी मेमोरी में से कोर चीजें उठा उठा के रख लेता है और मेमोरी का फुटप्रिंट छोटा कर देता है, ताकि अगली बार जब हम इसको कोई नया इंस्ट्रक्शन दें तो ये उस छोटे अपडेटेड मेमोरी फुटप्रिंट के कंटेक्स्ट को लेके जाए, ना कि पूरे फुल ब्लोन मेमोरी हिस्ट्री को, जो कि ज्यादा कंटेक्स्ट और ज्यादा टोकन यूज करेगी। सो इट्स अ गुड आइडिया टू सेव मनी एंड टोकन्स। सो वेन एवर आइडियल इज कि ये अपने आप जब 100% पे पहुंचेगा तो अपने आप कंप्रेस कर लेगा, बट उस तक वेट मत करो, क्योंकि क्या होता है, जितना ज्यादा कंटेक्स्ट आप यूज करने लगते हो एक पर्टिकुलर सेशन का, उतना ज्यादा ये हेल्यूसिनेट भी करने लगता है। तो एवरी नाउ एंड देन थंब रूल इज 50% पे पहुंचे तो इसको छोटा कर लो, श्रिंक कर लो। श्रिंक करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। एक स्लैश कमांड है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट।
कॉम्पैक्ट करके स्लैश कमांड चला दो जब भी 50% पे आए तो ये क्या करेगा, पुरानी हिस्ट्री जितनी भी है क्लाउड कोड की उसको ये कॉम्पैक्ट कर देगा। और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, एक मिनट प्लीज। तो क्लाउड कोड में व्हेन वी आर चैटिंग हमारे पास अबाउट अ मिलियन टोकन्स का कंटेक्स्ट विंडो अवेलेबल है। जैसा मैंने बताया टोकन्स क्या है, बेसिकली जितना भी हम बातचीत कर रहे हैं वो दैट हिस्ट्री गेट्स सेंट बैक टू क्लाउड एज द इंटायर कंटेक्स्ट। जितनी बड़ी हिस्ट्री होगी उतना ज़्यादा टोकन कंजप्शन होगा। तो आइडियली जब भी आप 50% के आसपास एक अपने एजेंट के टोकन कंजप्शन पे पहुंच जाओ तो run this command /command called /compact in cloud code, and what it will do is it will compact the entire session का memory into a very small footprint so that आप उसके आगे जितने भी नए instructions दोगे तो ये वो छोटा footprint का टोकन और context लेके जाएगा, तो आपका टोकन कंजप्शन कम होगा और आपका API कॉस्ट और पैसे का कॉस्ट और आपका जो लिमिट है टोकन का वो आप देर से हिट करोगे, ज़्यादा उसका उपयोग कर पाओगे। सो थंब रूल ये है कि जब भी आप क्लाउड कोड के साथ काम कर रहे हो एंड इफ यू हिट 50% ऑफ योर क्लाउड सेशन कंटेक्ट सेशन, यूज /compact टू मिनिमाइज द मेमोरी फुटप्रिंट एंड टू कंटिन्यू विथ इट। होपफुली दिस हेल्प्स। अभी ये कॉम्पैक्ट कर रहा है, सो वी विल वेट फॉर दैट। सो ये देखो, आपने देखा कि ये कॉम्पैक्ट इसने कर लिया, ऑलमोस्ट 93,000 टोकन्स इसने फ्री कर लिए और वो जो हमारा 59% यूज हो गया है वो यहाँ से चला गया है। सो नाउ इसने बोला कि भाई वो जो लाइब्रेरी हमने इसको दी थी उसका यूज नहीं है कोई, ओके और ऑल राइट सो डोंट यूज इट, ऑल राइट बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड सो फार, डू यू वांट टू refactor the प्रोजेक्ट डिटेल स्क्रीन? क्योंकि वो बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रहा था। अभी हम यहाँ पे जाते हैं और इसको जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको स्क्रीनशॉट लेके दे देते हैं कि जैसे वाइट वाले बैकग्राउंड में तो ये बिल्कुल ही नहीं अच्छा दिख रहा है ना। तो आई कॉपी इमेज, आई गो हियर एंड तो उसको मैं दे देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप दे दो उसको। स्क्रीनशॉट देने से क्या होता है बेसिकली कि इसको विजुअल एक फीडबैक भी मिल जाता है कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वो कैसा है। नाउ क्या आपको हर बार, एक और नई चीज़ है ये कि क्या आपको हर बार विजुअल फीडबैक देने के लिए ऐसे स्क्रीनशॉट लेके मैन्युअली शेयर करना पड़ेगा क्लाउड कोड के साथ? नहीं, यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेराइट, आप इंस्टॉल कर सकते हो। वी विल सी अबाउट दैट। सो लेट्स से कि आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो क्लाउड कोड के साथ, तो हर बार जैसे आपने कुछ यूआई बनाया, उससे प्रोटोटाइप बनाया और स्क्रीन आपके सामने आई, क्लाउड कोड ने कुछ बनाया, तो अब आपको क्लाउड कोड को फीडबैक देना है कि यहाँ पे स्पेसिंग सही नहीं है, मार्जिन सही नहीं है, कलर सही नहीं है या कुछ हिस्सा कट रहा है यूआई में। तो दो तरीके हैं, या आप मैनुअल स्क्रीनशॉट लेके क्लाउड को फीडबैक करो कि भाई देखो ये सही नहीं है। दूसरा, यदि आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इंस्टॉल अ ब्राउजर, अ हेडलेस ब्राउजर का एमसीपी कॉल्ड प्लेराइट। प्लेराइट का एमसीपी क्लाउड कोड में इंस्टॉल करो। कैसे करते हैं यूट्यूब वीडियो में है फुल लिंक में, और हम करेंगे अभी शायद। और उसको बोलो कि भाई आप खुद जाके देख लो कि यूआई कैसा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपका कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हो, बट अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से, स्टाइल डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो खुद ही जाके चेक कर लेगा और आके फिक्स भी कर देगा। सो यू कैन ऑटोमेट कि वो जो यूआई में वो जाके देख रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें यू कैन ऑटोमेट यूजिंग प्लेराइट एमसीपी विथ क्लाउड कोड। So hope this tip is useful. Full video is on YouTube. So now what it is saying is that it's checking some variable names and all. It's basically searching in the code. I will let it do that. No problem. So we are still waiting. It is making some changes. So we will see कि क्या changes करता है। इसके बाद मेरे को एक और change जो है वो मैं लिख ही लेता हूँ। Another change that I want, another change that I want is on the landing page. Here people, here anyone can or should, anyone
should be able to use a generic world time converter between different time zones in a super intuitive and easy to use way. Suggest some options on how we can make it that simple and 100x better than the other platforms. If need be, we can use AI behind the scenes. Like it knows what we want to say about behind the scenes. Okay, so now before we do that, what it is saying is, before I give it that command, what it is saying is that कि इसने कुछ चेंजेस कर लिए हैं हमारे पुराने वाले इसमें पुराने वाले डिज़ाइन में. सिंग इज करेक्ट. द इशू वाज बाय लोकल नोड. बैकग्राउंड टिंट चेंज कर लिया है, कुछ चेंज किया इसने. तो लेट्स गो एंड लेट्स रन दिस. अब इसने यहाँ पे क्या किया है, कुछ ऐसा टाइल्स डाल दिए हैं. टाइल्स में इसने क्या किया है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्यों डाला है इसने. 6:50 AM PM, कुछ ब्लू में है, कुछ ऑरेंज में है, कुछ वाइट में है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आई डोंट नो. सो लेट मी आस्क. और मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ. 1 मिनट, इसको मैं कॉपी करके कहीं लिख लेता हूँ नोटपैड पे, क्योंकि मेरे को ये लगेगा. है ना, ये मेरे को भी लगेगा, तो मैंने रख लिया है वहाँ पे. और अब हम जाएंगे वापस हमारी इमेज पे. कहाँ इमेज हमारी, ये हमने इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे एंड वी विल आस्क इट कि भाई ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. Why does it do that? I don't know. Should just copy. मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. So what's the significance of the border colors in tiles? क्या सोच के बनाया इसने. The left border exit in time of the day. Amber मतलब कि down, ऑरेंज मतलब कि डस्क, इंडिगो मतलब कि नाइट एंड नन मतलब कि डे. तो मगर यूआई पे कहीं पे यूज़र को ये लीजेंड दी हुई है क्या, नहीं है. तो द यूआई डज नॉट हैव द लीजेंड. और टूल टिप ऑन दीज border tile borders. How would a user know their significance? कैसे पता चलेगा कि वो क्या है ना. तो हमको यूज़र को पता है. हम लेट्स अज्यूम कि यूज़र को कुछ नहीं बनता. लेट्स अज्यूम कि हमको उसको सब बताना है. हमेशा जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसे डिज़ाइन करो कि यूज़र को मान के चलो कि उसको कुछ नहीं बनता. आप उनका whenever you are designing an application, हमेशा मान के चलो कि एंड यूज़र को कुछ नहीं बनता. आप उसको उम्मीद मत करो कि आपके डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से या चीज़ों को देख के, या बिकॉज चीज़ें से एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज है, या क्या हाउ इट इज़ ऑल विजुअली, what is the visual feedback. Don't expect users to figure that out. Always give them a way to see it and to learn it. उससे क्या होता है कि उनका कॉग्निटिव लोड बहुत कम होता है, कि मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़े कि ये क्या है. इफ आई होवर ओवर, मेरे को एक बार पढ़ लूंगा मैं कि क्या है, एंड आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल रिमेंबर, देन आई डोंट नीड इट. बट मेरे को दिमाग नहीं लगाना अपना. जितना ज़्यादा कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन कम यूज़ होगा आपका, और जितना कॉग्निटिव लोड कम यूज़ होगा इंसान का, उतना ज़्यादा आपके एप्लीकेशन के अडॉप्शन के चांसेस हैं. ये मेरा मानना है, ऐसा शायद आपके काम आए. तो कभी भी आप जब कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो कीप दिस इन माइंड. ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं. और ये क्या बोल रहा है, इसने कुछ चेंजेस किए हैं फिर से. द लेबल कलर मैचेस द बॉर्डर एक्सेंट एंड ऑल.
So now it has done some changes. Can I see something now? Let me refresh. So it says dawn, dusk, night. But dawn and dusk have the same colors. So is it dawn and dusk have same colors? Is this by design? और ब्लैक में कैसा दिखेगा? वी विल सी. बट वो दिख नहीं रहा है दोनों में कोई अंतर, तो है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट कलर्स नहीं है. तो अभी उसने जो कलर्स लिए वो बहुत एक ही जैसे हैं, तो उतने मज़ेदार नहीं दिख रहे हैं. तो लेट्स चेंज समथिंग. तो उसने चेंज किया है. यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे दिन चल रहा है, यहाँ पे डॉन है, यहाँ पे डस्क है ना. आई लाइक दैट विजुअल फीडबैक. एवरीथिंग हैज़ टू हैज़ अ वैल्यू. कुछ भी जो भी आप यूआई एलिमेंट दे रहे हो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है. दिस इज़ नाइस. ठीक है, ओके, आई लाइक दैट. एक बार इसको ब्लैक में देखते हैं. ब्लैक में इज़ ऑल्सो गुड, नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट, है ना. और टोकी के होम पेज पे यदि यहाँ पे चलते हैं तो ये भी बता रहा है कि कौन कहाँ पे किस समय है और क्या उनका टाइम जोन है. वेरी नाइस यार. दिस इज़ एक्चुअली, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. हाँ, एक्चुअली वेरी नाइस, गुड. आई थिंक आई लाइक इट. So if I give it any name, team project 1, उसके नाम पे नहीं बना रहा है, ये अपने मन से बना रहा है ना. तो अपने को एक ये जो स्लग है वो प्रोजेक्ट नाम पे बनना चाहिए. स्लग शुड बी ऑन प्रोजेक्ट. स्लग शुड बी ऑन प्रोजेक्ट नेम बट शुड बी यूनिक. वी कैन add suggest alteration to make it unique so user can finalize. ठीक है, slug. तो ये जो बेसिकली slug है, slug मतलब कि ये URL का ये वाला हिस्सा, आई वॉन्ट इट टू बी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. अभी इसमें 6 मेंबर्स हैं. मैं इसको कॉपी लिंक करता हूँ यदि यहाँ पे, और मैं जाऊँगा तो वो खुल जाएगा, बट अभी शायद दूसरे में खुलेगा नहीं. यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 10-25 का किस. अच्छा, यहाँ मेरे को एक टिकर चाहिए, राइट. The scrubber should be sticky for every 5 minutes of interval, है ना. एकदम एक मिनट का नहीं चाहिए मेरे को. और कोई फीडबैक उसके अलावा? ये देखो, ये गड़बड़ हो गया, ये ना. समटाइम्स ये 1:22 या ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो मैं इसको एक स्क्रीनशॉट दूंगा फिर से अगेन, एंड आई विल टेक इट टू दिस गाय एंड आई से कि भाई ये जो है गड़बड़ है. some tiles are wrapping the time in next line. Shouldn't do that. Doesn't look very nice. So there is some more UI feedback. अभी मैं इसको कोई भी functional feedback नहीं दे रहा हूँ because we are still working on the UI part of it. So अभी यदि मैं आपको एक बार process अपनी रिफाइन कराऊँ या हम फिर से एक बार उसको replay करें, तो हमने क्या किया? We came to Cloud Code, we gave it a persona saying कि boss you are a product engineer with a lot of experience, let's brainstorm. हमने brainstorming की, हमने plan बनाया, plan का version 1 बना, I gave it some feedback, it came up with plan 2, I gave it more feedback, it came up with plan 3. ऐसे करके हमने प्लान को स्टेबलाइज किया. प्लान स्टेबलाइज होने के बाद हमने प्लान सेव कर लिया, कुछ रूल्स बनाए जो cloud.md में है सबके लिए. उसके अलावा फिर हमने उसको नेक्स्ट बोला कि अभी आप कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करो कि क्या होगा, और बेस्ड ऑन दैट हमको स्टाइल डॉक्यूमेंट बना के दो. तो स्टेप 2 स्टाइल डॉक्यूमेंट उसने बना के सेव किया. फायदा क्या है प्लान डॉक्यूमेंट और स्टाइल डॉक्यूमेंट का? आज हम एक चैट में काम कर रहे हैं तो इसको याद है कि हम क्या कर रहे हैं. कल की डेट पे हम दूसरा चैट सेशन चालू करेंगे तो इसको उतना सब नहीं पता होगा. यदि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं प्लान एमडी में या स्टाइल फाइल्स में, तो क्या होगा कि किसी भी नए चैट सेशन को पिक करना आसान होगा कि क्या पुराने चेंजेस थे या हम क्या काम कर रहे हैं. प्रोग्रेस भी इसी तरीके से आप सेव कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की cloud.md में. लेट्स से आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो कि मल्टीपल डेज में बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, तो आप cloud.md में या किसी और एक और फाइल में आप प्रोग्रेस भी सेव करते चल सकते हो, ताकि एक टू डू हो बड़ा हाई लेवल पे, और वो टू डू टिक होता जाएगा तो पता रहेगा कि मैंने कितना काम कर लिया और कितना काम बचा हुआ है. ठीक है,
सो ऑलवेज क्रिएट दीज स्मॉल फाइल्स, दीज आर योर सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स है। फिर हमने स्टाइल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वी आर ऑन द थर्ड स्टेप नाउ, जहां पे हम सिर्फ 2 स्क्रीन्स का प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको प्रोटोटाइप में सब समझ में आ जाए कि हमको ओवरऑल क्या यूआई चाहिए, यूएक्स कैसा होगा, एनिमेशंस कैसे होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे। वंस वो जो 2 स्क्रीन है वो डिसाइड हो जाएंगी, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई आप अब बाकी की सारी स्क्रीन का प्रोटोटाइप कर लो, यदि और स्क्रीन चाहिए हमको तो। ठीक है। अब इसने फिर से कुछ चेंजेस किए हैं। हमने क्या बोला था, स्लग एडिटिंग के लिए हमने इसको कुछ चेंजेस दिए थे, तो इसने वो किया है। और उसके अलावा ये जो है ये हाँ, ये 5-5 मिनट पे तो कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है ना कि करेंट टाइम से 5-5 मिनट ले रहा है रादर देन कि स्टैंडर्ड टाइम से। तो सो मैं इसको एक और फीडबैक दूंगा कि स्क्रबर नीड्स टू जंप 5 मिनट्स स्टैंडर्ड, नॉट बेस्ड ऑन करेंट टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 is okay, but 14, 19, 23, 24 actually, 24, 29, 5 minutes interval are not okay. Don't base it on करंट टाइम, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे और क्या चाहिए थी कि इसने ये तो किया था और एडिट किया था, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्वाइट रिवर डॉन, फाइन। मैं इसको यदि क्वाइट रिवर डॉन 2 कर दूँ तो ये क्वाइट रिवर डॉन 2 हो जाएगा, एंड देन यूआरएल विल बी सेव। सेव नहीं हो रहा है ना एक्चुअली। That is that, and if I click on Toki, that's okay. No, fine. I think that is one feedback. Another feedback is micro animations. I wanted some micro animations ताकि जब वो पहली बार लोड हो रहा हो तो थोड़ा एनिमेटेड दिखे, जो अभी उसने किया नहीं है। So let it do this and then we will talk about micro animations. और मैंने इसको एक और चीज़ बोली थी जो हमने यहाँ सेव की थी, लैंडिंग पेज पे हम चाहते हैं कि एक हमारे पास एक कुछ अच्छा यूज़र के पास एक टाइम जोन के लिए कुछ हो, ताकि वो टाइम शेयरिंग यहीं पे भी देख सके, rather than कि वो प्रोजेक्ट बनाया जाए, देखिए यहाँ पे भी बना सके और उसको लिंक कर सके। सो विल सी समथिंग, बट दिस लैंडिंग पेज इज एक्चुअली वेरी नाइस, है ना। मे बी लैंडिंग पेज में शुड द लैंडिंग पेज preview show multiple projects with different team members in different time zones. Can we do this without being too crowded or clumsy? इजी तरीके से हम कर सकते हैं क्या, सुंदर रखते हुए उसको, है ना। उसके अलावा इसने वो चेंजेस कर दिए हैं, तो अब हम जाएंगे अपने अंदर वाले पेज पे। तो अब ये 16:32 है, बट ये 16:50 और 55 पे, है ना, स्वैप कर रहा है, विच इज़ प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। ये क्या हो गया इसको, ये यूकी के टाइम पे क्या गड़बड़ हो गई इसको। So there is definitely some bug there. I'm going to take a screenshot and I'm going to say some bug. कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के नहीं, आई थिंक शिफ्ट दबा के। सो कंट्रोल शिफ्ट 4, टेक अ स्क्रीनशॉट, गो टू क्लाउड, शिफ्ट दबा के एंड पेस्ट इट। नहीं, मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे कुछ बटन दबा के करना होता था, मैं कौन सी कमांड भूल गया हूँ। सम बग इन यूकी स्टाइल, कुछ बग है, तो वो यूआई बग होगा। अभी ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बग्स के साथ हम बचपन से सीखते आए हैं कि जितना जल्दी उनको फिक्स कर लो
उतना अच्छा है, उतना सस्ता पड़ता है बग को जल्दी फिक्स करना। जितना लेट आप एक बग को फिक्स करोगे अपने प्रोडक्शन के पहुंचने की साइकिल में, उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वी विल जस्ट वेट कि ये क्या कर रहे हैं। रिएक्ट ने कुछ मर्ज कर दिया था, उसने चेंज कर दिया है। सो लेट्स सी, आके अपलोड करके देखते हैं। तो यूकी का टाइम आ गया है सही, है ना? ठीक है, दिस लुक्स गुड। बाद में थोड़े बहुत और चेंजेस कर सकते हैं। ये भी सही चल रहा है, फाइन, ऑल राइट, ओके, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। नाउ आई वांट टू गिव इट 2 more फीडबैक। बट अगेन मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रक्चरली काम करो, एक बार में एक फीडबैक दो। तो अभी जो हमारा चेंज है वो ये वाला है, उससे रिलेटेड ये फीडबैक है, तो उसको ये फीडबैक दो। इनफैक्ट दोनों फीडबैक साथ में देता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि दोनों यूआई चेंजेस हैं। उप्स, कंट्रोल Z कंट्रोल C, दोनों यूआई चेंजेस हैं और उसको चाहिए कि वो ज़्यादा क्लम्सी नहीं बनाए लैंडिंग पेज को। तो लेट्स सी कि दोनों चेंजेस एक साथ देने के बाद उसको वो कैसे एडजस्ट करता है यूआई को। जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, अभी हमारा यूआई कुछ ऐसा दिखता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट लेट्स सी। अनदर थिंग दैट आई शुड हैव डन बाय दिस टाइम इज़ कि इस प्रोजेक्ट को कमिट करके गिटहब में डाल देना चाहिए था, ताकि 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 कुछ एरर है यहाँ पे, विल हैव टू सी कि क्या एरर है, which is fine, because I'm not too concerned about the functionality part of it right now, that will do later. तो the idea is कि अभी तक मेरे को commit करके सेव कर देना चाहिए था, which I will do now, is because कि यदि मान के चलो मेरे को undo करना है या कुछ changes करना है तो वो मैं कर सकता था। तो इसने कुछ मेरे को दिया, landing page preview, multiple projects. I would actually argue no. One well curated team preview is more powerful. Multiple project adds cognitive load and the see ये भी बात कर रहा है cognitive load add करने की, जो हम अभी बात कर रहे थे। What would help is show 5-6 members, not 4, spanning more extreme time zones. ज़रूरत नहीं है। Clear the handles, real global spread. A settled team name label above the grid design. ठीक है, I will ask it to make those change. In world converter option says the competitive landscape, world time buddy and all of them. You can rows and columns are accurate but cognitively heavy. The approach make conversation first. Option A, natural language instead of answer, AI powered. One input, 3 p.m. Tuesday, New York time is this. AI parses it, returns a clean this 100x better. Option B, scrub to compare, zero config. Auto detect visitor city, show 8 popular cities on card. Scrubber at the bottom shifts everyone's time simultaneously. Option C, best overlap. Into 2 or more cities output, a green hand on 24-hour 10 9 9 9 9 9. I think option A, ठीक है. I agree with all your suggestions. Let's implement. सारे के सारे सजेशन सही है, मेरे को उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो आई विल जस्ट आस्क इट टू गो अहेड एंड चेंज. सो लेट्स सी, लेट इट चेंज एंड देन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हमको इसको कमिट कर लेना चाहिए और सेव कर लेना चाहिए. और हम इसको कमिट और सेव करने से क्या होगा बेसिकली कि अभी भी हमने गिटहब के में प्रोजेक्ट बनाया था फेज 2 पे, एपिसोड 2 पे, और हमने इसको क्लोन किया था यहाँ पे. बट ये जो अभी हमारा प्रोजेक्ट है ये अभी भी लोकल है, अभी तक हमने इसको कमिट करके गिटहब में पुश नहीं किया, सेव नहीं किया क्लाउड पे. वी शुड डू दैट नाउ एज सुन एज वी कैन. उसके बाद हम अगला काम करेंगे ताकि हमारे पास एक बैकअप हो, ताकि हमको यदि लेट से ये किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया, इसने गड़बड़ काम कर दिया, तो हम अंडू भी करें तो भी हमारे पास अभी तक का काम यथावत अवेलेबल हो, गुम न जाए, गायब ना हो जाए, ऐसा इतना ज़्यादा टेंजेंट में ना चला जाए काम कि हम अंडू करने पे आए और अंडू भी ना कर पाएँ, और जैसे स्टेज पे अभी हमें, जो कि एक सॉलिड अच्छी स्टेज है, वहाँ पे भी ना पहुँच पाएँ. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डू वर्क इन स्मॉल चंक्स एंड वेन एवर यू आर रेडी मर्ज इट, चेक इट इन. इनफैक्ट जो हम सही तरीका हमारे ट्रेडिशनल काम करने का है वो क्या है कि हम एक मेन ब्रांच रखते हैं अपने गिटहब में. यदि आपने ब्रांचिंग नहीं पढ़ी है गिटहब की तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा पढ़िए. ब्रांच बनाते हैं हम एक मेन, और जब भी हमको कोई नया फीचर डेवलप करना होता है तो हम मेन से एक कॉपी बनाते हैं ब्रांच की, फीचर ब्रांच, उसमें हम डेवलप करते हैं सारे चेंजेस, और जब वो हो जाते हैं सारे चेंजेस तो हम उसको मेन में मर्ज करते हैं. तो इससे क्या होता है कि मेन इंटैक्ट होता है हमारा. तो वो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट. हम करेंगे जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे जाएंगे, तब ब्रांचेस और वर्क ट्रीज हम यूज़ करेंगे. सो फिलहाल इट इज़ मेकिंग दोज 2 चेंजेस जो हमने इसको बताए हैं. एक है हमारा होम पेज पे,
जहाँ पे ये कुछ चेंज करेगा। जहाँ पे ये चेंज करेगा और एक और सेक्शन डालेगा ताकि लोग कन्वर्ट कर सकें अपने करंट टाइम जोन को, एक फ्री फीचर बिफोर इवन साइन अप तो वैसे भी नहीं है, बट एक और इजी टू यूज़ फीचर ऑन द लैंडिंग पेज। एंड सेकेंड इज़ जो हमने उसको बोला है कि मल्टीपल हमको दिखाने हैं क्या, बट उसने मना कर दिया, एंड आई लाइक दैट आइडिया। बट उसने बोला कि एक प्रोजेक्ट नेम ऊपर होना चाहिए लाइव प्रीव्यू की जगह, तो लेट इट डू दैट। सो इट इज़ मेकिंग दोज चेंजेस and doing something, so let it do that. We will come back to it once it is done. So now it has done those changes that we talked about, so let's go ahead and refresh the app to see what is happening. So Toki, what time is it there? Type naturally, no drop downs, no. So I'll say to 9 a.m. PT to IST. नहीं कर पाए 9 a.m. PT2. Okay, we will say it, but I'll say Pacific time to IST. Okay, अभी नहीं कर पाया to IST, ये कर लेना चाहिए था इसको, है ना। 9 a.m. Pacific time to, ये भी नहीं कर पाया। So I'm going to take a screenshot and say this कि ये सब इसको करते बनना चाहिए था। कॉपी इमेज और एक बार और वापस जाके डन, एंड जो पहले टाइप किया था नहीं, वापस जाओ टोकी में 9 a.m. PT2 IST, वो भी नहीं कर पा रहा है। वो तो थोड़े से चेंजेस हैं उसमें पार्सिंग थोड़ी सही करना ज़रूरी है। सो वी विल गो अहेड एंड शेयर इट ऑल विद आवर गाय एंड से कि ये भी करो, ये सब है ना, थोड़ा नेचुरल लैंग्वेज का दायरा बढ़ाओ, ठीक है। एंड देन व्हाट डू वी हैव इज हियर इज ठीक है, बट वो पहले वाला जो वो 2 फोल्ड था ना, वो ज़्यादा अच्छा था। ओके, फीडबैक 1, it's not able to parse some general queries, which I believe it should. And second is I loved the 2 column approach we had earlier. That was a fresh look compared to the current one we have now. So I wanted to go ahead and change. So basically you have to give it again. आप देख रहे हो मैं बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, बहुत स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ इसके साथ, एंड दैट इज़ द राइट वे ऑफ वर्किंग विद इट। डोंट इमेजिन कि ये सारी चीज़ें जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स कर लेगा। कंसिडर इट एज अ जूनियर डेवलपर जिसको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, बट वो जूनियर डेवलपर बहुत तेज़ है कंप्यूट में, सर्च करने में, फिगर आउट करने में, समझने में, बट उसको इंस्ट्रक्शंस आपको ही देने पड़ेंगे। तो आप समझो कि आपको क्या चेंजेस चाहिए और बहुत ही स्पेसिफिकली उसको आप बोलो कि मेरे को ये छोटा चेंज चाहिए। डोंट गो फॉर बिग चेंजेस इन वन गो, नेवर। ओके, सो नाउ इट इज़ मेकिंग दोज चेंजेस दैट वी डिस्कस्ड। विल वेट अगेन। So just to know what we are doing is I am giving it different queries like this. पहले हमने इसको बोला था कि for example 10 AM ऑस्ट्रेलिया, अभी इंडिया में कितना हो रहा है, तो वो नहीं कर पाया, तो हमने उसको बोला कि उसको फिक्स करो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 AM ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया, तो यहाँ पे हमने दोनों कंट्रीज़ के नाम दिए हैं। आई वुड वांट कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों दिखाए, हालांकि ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये चलने लगा, पहले नहीं चल रहा था। फिर हमने इसको बोला कि 10 AM PT फॉर एग्जांपल 2 IST, जहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफिक टाइम जोन दिया है कन्वर्ट करने के लिए, तो इसने वो कर लिया। नाउ फिर मैंने इसको बोला कि टाइम इन टोक्यो नाउ
ये मैंने इसको कवर करने के लिए बोला तो इसने ये भी कर लिया। अब मैंने बोला मान के चलो कि जैसे फ्राइडे 20th को 20th 9 AM 9 AM माउंटेन टाइम टू IST, ये मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला था। ये फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट कंपोनेंट भी है। तो नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग इज कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट उसको दे दिया है, इट इज़ नाउ फिक्सिंग दैट। सो लेट्स सी फ्राइडे 20th माउंटेन टाइम टू IST, माउंटेन टाइम 9 PM टू IST। अभी भी नहीं कर पाया, ये क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे मैं PT करूँ तो PT 9 PM टू IST, ये भी नहीं कर पा रहा है ना। सो विल टेक दी स्क्रीनशॉट एंड विल शेयर इट विथ आवर AI saying boss we need to handle these as well. I'll do one more, PT की जगह मैं इसको लिख दूंगा पूरा टाइम माउंटेन टाइम टू PST and I'll take a screenshot of this as well and ये भी नहीं बना इसको, है ना। So I'll take a screenshot of this and I'll feed these two to this guy। shift की बटन दबा के when you drag and drop it comes to the chat window, okay। rather than using regex, my suggestion would be to always use an LLM tool call that is able to parse most of these queries and share and respond with a structured output that we can parse and show on the UI। ठीक है। सो आइडियली तो ये मेरे को अभी नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल में हम जा रहे हैं धीरे धीरे, अब हम इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं रादर देन द UI एलिमेंट। तो आइडियली मेरे को नहीं करना चाहिए, बट ठीक है मैं करना चालू कर दिया है तो लेट्स मेक इट फुल्ली वर्किंग, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि UI UX में और कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए। वंस इट इज़ ऑल डन वी विल फ्रीज इट, हम इसको चेक इन कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट फेज वेयर वी विल स्टार्ट functioning this, making this functional. So let's wait for a few more minutes and then we should be done with this episode 3, जहाँ पे हमारी prototyping should be complete. I will show you कि prototype complete होने के बाद what is it that I do, and that's where we will end this video. Alright, okay, so what happened was it was using some sort of a regular expression first to check कि हमारा जो input है वो सही format में है कि नहीं, और यदि वो फेल हो रहा था तब इसने एक LLM फंक्शन लिखा था, एक AI फंक्शन लिखा था जहाँ पे इनपुट भेजता था और उसको कन्वर्ट करके लाता था। तो मैंने इसको बोला कि भाई रेगेक्स यूज़ मत करो, हमारी जो भी यूज़र की क्वेरी है उसको एक LLM फंक्शन को दो और उस LLM फंक्शन को बोलो कि वो ट्रांसलेट करके हमको स्ट्रक्चर्ड डेटा ला के दे जिसको हम UI पे दिखाएं। सो लेट्स सी कि कितना काम कर रहा है वो। माउंटेन टाइम फ्राइडे को 9 PM को IST को इतने बजे ये होगा। नाइस, वेरी नाइस, ओके। टोक्यो टाइम नाउ, UTC में इतना है, टोक्यो में इतना है, वेरी गुड। 6 AM PT टू IST, वेरी गुड। 10 AM Australia in India, very good. It is able to do all of that. I am very happy with it. Okay, so now that we have done that, यहाँ पे हम जाते हैं और देखते हैं एक बार अंदर कुछ और चेंजेस तो नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे आ गया, सुप्रीत इन जबलपुर इंडिया, तो वो नहीं कर पाया ये, तो हम इसको बोलेंगे अभी करने के लिए फंक्शन, बट ठीक है वो हम कर लेंगे। सुप्रीत इन मुंबई से भी यदि अभी चल रहा है तो लेट्स कंसीडर दैट एज डन, बिकॉज अगेन वी डोंट वांट टू मैस अप विद द प्रोटोटाइप अ लॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप पूरा रेडी, सही चल रहा है, सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल सही हो गई हैं, मस्त चल रहा है, आई लाइक इट। बैक टू नाउ,
सेव करो इसको और भेजो इस URL को कॉपी करके किसी को भी, एंड इट विल वर्क. सो द UI इज फ्रोजन नाउ, एवरीथिंग लुक्स गुड. ठीक है, बट इन द प्रोसेस हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल प्लान से कुछ चेंजेस किए हैं. सो नाउ पहली चीज़, एक दो तीन चीज़ें. पहला 92% कॉम्पैक्ट ये हो गया यूज़, तो हम इसको करेंगे सबसे पहले क्या, कॉम्पैक्ट. वी विल श्रिंक आवर मेमोरी यूसेज, दैट्स नंबर 1. नंबर 2, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि बिकॉज हमने ये प्रोटोटाइप बनाते समय कुछ कुछ चेंजेस किए जो हमारे ओरिजिनल प्लान में नहीं थे. सो बिफोर वी सेव दिस एंड बिफोर वी गो अहेड, आई विल आस्क इट कि भाई जाओ और हमारा ओरिजिनल प्लान और हमारी ओरिजिनल स्टाइल शीट पे यदि कोई चेंजेस करने हैं तो करके उनको सेव कर लो बेस्ड ऑन दिस अपडेटेड प्रोटोटाइप. नए फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं, सारी चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं. करेक्ट. सो वी वांट टू डू दैट. एक बार मैं जाके देखना चाहूँगा कि हमारे होम पेज पे मैसेजिंग क्या है. मैसेजिंग है what time converter, type anytime, city, time zone, abbreviation, no drop downs, no codes, works with city names, t-shirt codes or plain English, working with a team, save these clocks, a shareable link, add members one, share the URL. I so love it, this is so useful. कहीं वायरल ना हो जाए मेरी पहली एप्लीकेशन, क्योंकि मैं बड़े समय से चाह रहा हूँ कि इस तरीके की एप्लीकेशन बनाऊँ जो कि मैं आपके साथ बैठ के एक दिन में बना सकूँ और उसको रिलीज़ करूँ. प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि आई कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मोस्टली जो मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं वो बड़े हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं, उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है. मैं छोटी एप्लीकेशन कभी बना ही नहीं पाता हूँ. बट विद द हेल्प ऑफ क्लॉड आई रियली वांट टू डू स्मॉल एप्लीकेशंस लाइक दिस अ लॉट. तो अब कर लेंगे, अब चालू किया है एंड आई एम लविंग दिस फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव क्रिएटेड. आपके दिमाग में ऐसे कोई और आइडियाज़ हो जो आपको अपने फ्यूचर के सेशंस में यूज़ करना चाहिए तो आप मेरे से शेयर करो. यदि शेयर करना चाहते हो तो, नहीं तो आप खुद बनाओ एप्लीकेशंस लाइक दिस फॉलोइंग दिस टेक्निक दैट वी आर यूजिंग एंड लॉन्च इट. यू नेवर नो क्या चल जाए, राइट. सो नाउ हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं अपने सेशन को और उसके बाद वी वांट टू गिव इट अ फीडबैक एंड दैट फीडबैक इज, व्हाट इज दैट फीडबैक, इज दैट कि वी मेड अ लॉट ऑफ changes in the prototype which were not our original plan or part of original style document. Since plan, style, Claude MD are the source of truth, let's go ahead and update them so they are aware of these new changes, right. So now that हमने इसको फिर से देखो, उसने 143,000 टोकन सेव कर लिए और अब हमने इसको क्या बोला कि हमने जो भी अभी प्रोटोटाइप, देखो ये फ़ायदा होता है. हम यदि सिंगल शॉट बना रहे होते तो क्या होता, हमने उसको बोला होता कि ये चीज़ बना दो, वो कुछ तो भी बनाता, अपने मन से बनाता, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. अब हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसमें हर स्टेज पे हमारा कंट्रोल है. हमने पहले प्लानिंग की, फिर हमने स्टाइल बनाया, फिर हमने प्रोटोटाइप बनाया. जब हमने प्रोटोटाइप बनाया तो हमको कुछ एक चीज़ें समझ में आई कि यार ये भी होना चाहिए एप्लीकेशन में, मज़ा आएगा ये होगा. तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, यूएक्स के हिसाब से, फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमने होम पेज पे एक ऐड कर दिया है कि अब आप चेंज करके देख सकते हो एनएलपी से. ये सारी चीज़ें हमने पहले नहीं सोची थी. तो इट्स अ गुड आइडिया टू गो फ्रॉम स्टेप 1 to 2 to 3 प्रोटोटाइप एंड देन प्रोटोटाइप में यू फिगर आउट सम चेंजेस. सो गो बैक टू स्टेप 1 एंड अपडेट योर सोर्स ऑफ ट्रूथ, ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन. तो ये प्रोसेस आप मल्टीपल स्टेप बार बार इस प्रोसेस पे घूम सकते हो, लूप कर सकते हो जब तक यू आर नॉट हैप्पी with your prototype. Once you are happy with your prototype, ask Claude to update your original documents as well so that everything is up to date. Check in and then from here we will go to step 4 which is implementation. Okay. अभी तक हमने implementation किया नहीं है. All of that whatever you are seeing is dummy. सिर्फ except for that home page का एक जो AI function हमने लिखा है, apart from that everything else is dummy. So that's okay. But अब हम implement करेंगे इसके बाद step 4 पे. So let's just wait for a while. Let it complete. Once it is done, we will just commit it and we will call this video done and then we will go on to the fourth episode where we will start doing the backend and Supabase and everything and we will start putting this together. Now it has made all those changes. My Claude.md file is updated, my plan.md file is updated with everything that
we talked about. So it has made those changes. Claude MD में changes किए हैं इसने plan MD and style MD are also updated with latest changes. मैं एक बार पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को चेंजेस इसमें दिख नहीं रहे हैं. तो लेट्स सी, यदि उसने नहीं किए होंगे तो अभी कर देगा वो चेंजेस. आउट ऑफ डेट है ना, चेंजेस नहीं थे उसमें सारे. सो वी नीड टू एक्सप्लिसिटली डबल चेक कि उसने चेंजेस उसमें किए हैं. सो विल जस्ट वेट फॉर इट टू अपडेट plan MD, style MD and Claude MD, and once it is done we will commit. All right, okay, it has now updated my documentation as well, and as I said, now it is a good time to commit everything. So there's two ways I can do that. I can definitely go here and I can write a commit message and I can commit it. But because there's a lot of changes, a lot of them don't need to go into GitLab. सारी चीज़ें जाने की ज़रूरत नहीं है GitHub में. So please create a git ignore file to ignore any files which should not be committed, and help commit rest of the files so we can push to github.com. okay, so manually can be done but I will ask it because एक ignore फाइल बना देगा हमको देखने के लिए. तो ये सारी फाइलें चेक करके, क्योंकि 10,000 फाइलें ऑब्वियसली चेक इन करने की ज़रूरत नहीं, हर फाइल नहीं जाती. कई सारी फाइलें यहाँ ऐसी हैं जो हम लोकल रख सकते हैं, जिनको जाने की ज़रूरत नहीं है. सो हम वो बना लेंगे एंड वी विल चेक इट इन. सो यस, वी वांट टू ऐड द git ignore. और git ignore में इसने claude.md फाइल को छोड़ दिया. all right, it is also committing, so let's commit, है ना. एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं. ये देखो इसने सब कमिट कर दिया है. what I'll do is I'll publish branch from here. so now it is published, सारे changes हो गए हैं. update, so if I go to github.com here and if I refresh here, I should be able to see my code here, and the claude.md plan style files are out there as well. so we are good. With that हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज इज़ नाउ कंप्लीट. अभी हमने जितना बना लिया है यहाँ पे, दिस इज़ लुकिंग रियली वेरी नाइस. आई लव इट. इट्स ऑल फंक्शनल एंड इट्स वर्किंग एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट. सो वी विल गो टू द स्टेज 4 आफ्टर दिस, जहाँ पे हम बैक एंड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एंड स्टेज 5 वुड बी डिप्लॉइंग इट. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल इज़ नीडेड टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन. That's it. Should be good enough for our first series. After that we will do a second project like this. That's it from me on this video. See you again on the next one. See ya. Bye.